Bollywood Silver Screen presenting The Good, The Bad and The Ugly। ये फिल्म हॉलीवुड की टॉप 10 फिल्मों में से एक फिल्म है। ये फिल्म है खजाने की और 3 काउबॉयज की, जिसमें से एक का कैरेक्टर होता है गुड, दूसरे का बैड और तीसरे का अगली। ये वक्त होता है सन 1862 का। ये वो वक्त है जब अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा होता है और इस वक्त में ये दिखाया जाता है कि 3 बाउंटी हंटर्स उन्हें कहा जाता है जो पैसे लेके दूसरे लोगों को मारते हैं। वो एक आदमी को मारना चाहते हैं जिसका नाम ट्यूको है, जिसके कैरेक्टर को अगली वर्ड से डिफाइन किया गया है। ये तीनों उसे मारना चाहते हैं, लेकिन ट्यूको इन तीनों को मारकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और काउबॉय को दिखाया जाता है। इसका नाम है एंजल आइज और इसके कैरेक्टर को बैड वर्ड से डिफाइन किया गया है। एंजल आई एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम है स्टीवंस। दरअसल एंजल आई को स्टीवन को मारने के लिए बेकर नाम के आदमी ने $500 दिए हैं। स्टीवन पहले एक सोल्जर था। एंजल आई स्टीवन से पूछता है कि मुझे बताओ कि जैक्सन का नया नाम क्या है। स्टीवन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि उसने अपना नाम बदल दिया। एंजल आई बोलता है कि अगर उसने अपना नाम नहीं बदला होता तो अभी तक मैं उस तक पहुंच चुका होता। स्टीवन उसे बताता है कि उसका नया नाम है बिल कार्सन, जिसने $2 मिलियन का सोना यानी कि खजाना चुराया होता है। दरअसल ये एक सच्ची घटना है जो अमेरिका के सिविल वॉर के अंत में हुआ था, जहां पर $2 मिलियन का सोना यानी कि खजाना गायब हो गया था और इस कहानी के सब्जेक्ट को वहीं से लिया गया है। हालांकि ये एक फिक्शनल कहानी है। अब एंजल आई को पता लग चुका है कि जैक्सन का नया नाम बिल कार्सन है। यहाँ पर जो स्टीवन होता है वो खड़ा होता है और एंजल आई को $1000 देता है। वो कहता है कि तुम उस आदमी को मार दो जिसने मुझे मारने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है, जिसका नाम बेकर है। एंजल आई कहता है कि जब मैं किसी काम के लिए पैसे लेता हूँ तो उस काम को पूरा जरूर करता हूँ। और एंजल आई के ऊपर स्टीवन गोली चलाने वाला होता है कि इससे पहले एंजल आई उसे मार देता है और साथ ही साथ वो $1000 भी ले लेता है। यानी कि अब उसका अगला टारगेट बेकर है, जिसने उसे यहाँ पर स्टीवंस को मारने के लिए भेजा था। क्योंकि एंजल आई ने अभी खुद कहा होता है कि जब वो पैसे ले लेता है तो उस काम को पूरा जरूर करता है। इसीलिए वो वापस उस आदमी के पास आता है जिसका नाम बेकर है, जिसने स्टीवन को मारने का और इन्फॉर्मेशन निकालने का कॉन्ट्रैक्ट उसे दिया था। ईगल आई उसे वो सारी बातें बताता है जो उसे स्टीवन ने बताई थी और इसके बाद वो बेकर को भी मार देता है, क्योंकि स्टीवन ने बेकर को मारने के लिए उसे $1000 दिए थे। वहीं अब ट्यूको यानी कि अगली को 3 बाउंटी हंटर्स मारने वाले होते कि तभी वहां पर एक और काउबॉय आ जाता है। इसका कोई भी नाम नहीं है और इसके कैरेक्टर को डिफाइन किया गया है गुड वर्ड से। गुड उन तीनों बाउंटी हंटर्स को मार देता है। वो ट्यूको से पूछता है कि तुम्हारे ऊपर कितना इनाम है। ट्यूको से बताता है कि $2000 और वो ट्यूको को पकड़कर वहां की पुलिस को दे देता है और अपना इनाम ले जाता है। ट्यूको उसे बहुत गाली भी देता है। अब ट्यूको ने बहुत सारे जुर्म किए हैं जिसके लिए उसे फांसी दी जा रही होती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे फांसी देते गुड दूर से उसके फंदे पर गोली चलाता है और जिस घोड़े के ऊपर वो बैठा होता है उसके पैरों पर गोली चलाता है, जिससे वो वहां से भाग जाता है और इस तरह से गुड ट्यूको को बचा लेता है। और जो $2000 उसे इनाम में मिले होते हैं उसमें से वो $1000 ट्यूको को दे देता है और उसके बाद एक बार फिर से वो उसे पकड़कर एक दूसरी जगह के पुलिस स्टेशन में ले जाता है और अब उसके ऊपर इनाम होता है $3000 का और इस तरह से वो एक बार फिर से $3000 कमाता है। लेकिन इस बार वो ट्यूको को एक भी डॉलर नहीं देता और साथ ही साथ वो उसे शहर से 70 मील दूर छोड़ देता है। ये एक बीहड़ का इलाका है और यहाँ से 70 मील बिना पानी के बिना खाने के चलना लगभग मौत के समान है। लेकिन ट्यूको किसी तरह से गिरते पड़ते प्यास को झेलते हुए शहर तक पहुंच जाता है। वो वहां पर पानी पीता है। इसके बाद वो एक बार में जाता है जहां पर वो बार वाले से एक गन और कुछ पैसे छीन लेता है और अब उसे गुड की, जिसे वो ब्लॉन्डी कहता है, उसकी तलाश है। वो उसे ढूंढना चाहता है और जो गुड ने यानी कि ब्लॉन्डी ने उसके साथ किया है वो उसका उससे बदला लेना चाहता है। ट्यूको ब्लॉन्डी को ढूंढ लेता है, उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और उसे एक रस्सी देता है।
वो उसे कहता है तुम अपने आप को फांसी पर लटकाओगे। और ब्लॉन्डी यानी कि गुड ऐसा कर भी रहा होता है। वो अपने गले में फांसी का फंदा डालकर एक स्टूल के ऊपर खड़ा हो जाता है। अब ट्यूको के हाथ में गन है और जिस स्टूल के ऊपर वो खड़ा है, ट्यूको स्टूल के पैरों को एक एक करके गोली से हटाने वाला है, लेकिन तभी वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। दरअसल यहाँ पर यूनियन फोर्सेस आ जाती है क्योंकि ये सिविल वॉर का वक्त है और ऐसी घटनाएं होना यहाँ पर आम बात है। और इस मौके का फायदा उठाकर गुड यानी कि ब्लॉन्डी वहां से भाग जाता है, लेकिन ट्यूको किसी भी हालत में ब्लॉन्डी को ढूंढना चाहता है। वो उससे बदला लेना चाहता है। वो उसका दूर पीढ़ों तक पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ब्लॉन्डी वही कर रहा होता है जो उसने ट्यूको के साथ किया था, यानी कि उसने एक आदमी को पकड़कर पुलिस को दे दिया, उसने इनाम ले लिया है। और जब पुलिस उसे फांसी पे लटका रही होती है तो ब्लॉन्डी दूर से निशाना लगा रहा होता है ताकि वो उसकी रस्सी को गोली मारकर तोड़ सके और इस आदमी को बचाकर यहाँ से ले जाए। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी रस्सी पर गोली चलाता है, यहाँ पर ट्यूको आ जाता है और ट्यूको गुड के यानी ब्लॉन्डी के सिर पर गन लगा देता है। वो कहता है नहीं, इस बार नहीं। वहीं पर उस आदमी को जिसको गुड को यानी कि ब्लॉन्डी को बचाना है, वो फांसी पर लटक जाता है इस इंतजार में कि ब्लॉन्डी उसकी रस्सी पर गोली चलाएगा, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता क्योंकि ट्यूको ने उसे गन पॉइंट पे लिया है और इस तरह से उसका खात्मा हो जाता है। ट्यूको ब्लॉन्डी को अपने साथ रेगिस्तान के बीचों बीच ले जाता है। वो उससे उसका पानी छीन लेता है, उसका घोड़ा छीन लेता है और अब ब्लॉन्डी इस रेगिस्तान में बिना पानी के, बिना घोड़े के है और ट्यूको उसे तब तक पैदल चलने के लिए कहता है जब तक उसकी पूरी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो जाती। ब्लॉन्डी पानी की कमी से पूरी तरह से बदहवास हो जाता है, वो लगभग बेहोश हो चुका है और ट्यूको उसके पास आता है, उसके ऊपर गन तानता है और कहता है गुड बाय। इससे पहले कि वो उसे गोली मारता तभी वो देखता है कि सामने से एक घोड़ा गाड़ी दौड़ती हुई उन्हीं की तरफ आ रही होती है। ट्यूको उस घोड़ा गाड़ी को रोकता है। वो देखता है उसके अंदर काफी सारे सिपाही मर चुके होते हैं, लेकिन एक अभी भी यहाँ पर जिंदा होता है और ये होता है बिल कार्सन, वही जिसे ईगल आई ढूंढ रहा है। बिल कार्सन ट्यूको से पानी मांगता है, लेकिन ट्यूको उसे गोली मारने वाला होता है कि बिल कार्सन कहता है कि मुझे मत मारो, तुम्हें $2 लाख का सोना मिल सकता है। ये सुनने के बाद ट्यूको रुक जाता है। बिल कार्सन उसे बताता है कि मेरा असली नाम जैक्सन है, लेकिन मैंने अपना नाम बदलकर बिल कार्सन रख दिया है और अगर तुम मुझे छोड़ दो, मुझे पानी दो, मुझे जिंदा रखो, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो $2 लाख कहाँ पर है। वो एक कब्रिस्तान में है जिसका नाम सैड हिल सेमेट्री है। ट्यूको उससे पूछता है कि वो किस कब्र के नीचे दफन है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे उस कब्र का नाम बताता वो बेहोश हो जाता है। ट्यूको भागता हुआ अपने घोड़े के पास जाता है, उसके लिए पानी लेकर आता है, लेकिन जब तक वो पानी लेकर आता है वो मर चुका होता है। लेकिन उसके पास ब्लॉन्डी यानी कि गुड लेटा होता है। ट्यूको ब्लॉन्डी को कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। ब्लॉन्डी कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम जिंदगी भर गरीब ही रहोगे, क्योंकि उसने मुझे उस ग्रेव का नाम बता दिया है जिसके नीचे $2 लाख का सोना छुपा हुआ है। तुम्हें अब मुझे जिंदा रखना पड़ेगा। और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। ट्यूको उसे कहता है कि तुम मर नहीं सकते, हम तो दोस्त हैं। और इसके बाद वो उसे पानी पिलाता और साथ ही साथ उस घोड़ा गाड़ी में जिसमें बिल कार्सन था, उस घोड़ा गाड़ी में उसे बिठाकर एक मिशनरी के पास ले जाता है ताकि वो उसका इलाज करवा सके। वहां पर ब्लॉन्डी का इलाज होता है और ब्लॉन्डी ठीक हो जाता है। और अब ब्लॉन्डी को ये पता है कि खजाना किस कब्र के नीचे है और ये दोनों कॉन्फिडरेट सोल्जर्स के कपड़े पहनकर बिल कार्सन की बग्गी में वहां से निकल पड़ते हैं ताकि उस खजाने को हासिल करके दोनों अमीर हो जाएं। अब जब ये खजाने की तलाश में आगे जा रहे होते हैं तभी इन्हें यूनियन के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। दरअसल सिविल वॉर के दौरान 2 अलग अलग आर्मीज थी, एक नॉर्दर्न स्टेट की और एक साउदर्न स्टेट की। नॉर्दर्न स्टेट के सोल्जर्स को कॉन्फिडरेट्स कहा जाता था, जो गुलामी से आजादी चाहते थे, इक्वल राइट्स चाहते थे, जबकि साउदर्न स्टेट के यानी कि जो यूनियन सोल्जर्स थे वो कोई भी बदलाव नहीं चाहते थे। इसीलिए देश में सिविल वॉर चल रहा होता है। अब क्योंकि गुड और अगली यानी कि ब्लॉन्डी और ट्यूको ने कॉन्फिडरेट सोल्जर्स के कपड़े पहने होते हैं, इसीलिए इन्हें यूनियन सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और इन्हें गुलामों में शामिल कर लेते हैं।
इन दोनों ने अगर कॉन्फेडरेट सोल्जर्स के कपड़े नहीं पहने होते तो इन्हें गुलाम नहीं बनाया जाता। दरअसल ये इनकी एक गलती थी। अब यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं उन सब का एक एक करके नाम पुकारा जाता है, और जब बिल कार्सन पुकारा जाता है तो ट्यूको अपना हाथ खड़ा करता है, क्योंकि ट्यूको ने बिल कार्सन के कपड़े पहने हुए, उसने अपना नाम बिल कार्सन बताया होता है। और जैसे वो कहता है कि मैं बिल कार्सन हूँ, यहाँ पे एंजल आइज भी होता है जो यहाँ पर एक सार्जेंट है। वो अपनी पहचान, अपना भेष बदलकर यहाँ पर रह रहा होता है ताकि बिल कार्सन को ढूंढ सके और खजाने तक पहुंच सके। और जब ट्यूको ये कहता है कि मैं बिल कार्सन हूँ तो एंजल आइज समझ जाता है कि इसे हो ना हो खजाने के बारे में पता है। हालांकि एंजल आइज को पता है कि इसका असली नाम ट्यूको है, क्योंकि ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं। एंजल आइज ट्यूको को खाने पर बुलाता है, उसे खूब खाना खिलाता है, दारू पिलाता है और इसके बाद उससे पूछता है कि बिल कार्सन जिंदा है या मर गया। पहले वो उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता, लेकिन जब एंजल आइज का आदमी उसे बहुत बुरी तरह से मारता है तो वो बताता है कि वो मर चुका है। एंजल आइज पूछता है कि मुझे खजाने के बारे में बताओ। ट्यूको बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, और इसके बाद एंजल आइज का आदमी ट्यूको को और भी टॉर्चर करता है, और जब वो उसकी आंखें अपनी उंगलियों से निकालने वाला होता है, उसे अंधा करने वाला होता है, तो ट्यूको कहता है कि मैं सब बताऊंगा। उसने सारा खजाना एक कब्र के नीचे दबाया है। एंजल आइज पूछता है कि वो कब्र कहाँ पर है। वो बोलता है कि सैड हिल सेमेट्री, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली किस कब्र के नीचे है, ये ब्लॉन्डी को पता है। एंजल आइज ब्लॉन्डी को बुलाता है, लेकिन वो उसे टॉर्चर नहीं करता क्योंकि वो समझ जाता है कि ये मर जाएगा, लेकिन ये उस ग्रेव का नाम नहीं बताएगा। इसीलिए वो ब्लॉन्डी को पार्टनरशिप का ऑफर देता है। वो कहता है कि जब हमें खजाना मिल जाएगा तो हम उसे 2 हिस्सों में बांट लेंगे। और इसके बाद ब्लॉन्डी, एंजल आइज और एंजल आइज के कुछ आदमी उस सेमेट्री की तरफ जाते हैं जहां पर वो खजाना है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ट्यूको को बाकी कैदियों के साथ ट्रेन से यहाँ से कहीं और ले जाया जा रहा होता है। ट्यूको के हाथ में हथकड़ी लगी होती है और उस हथकड़ी का दूसरा हिस्सा एक दूसरे सोल्जर के हाथ में होता है जो कि एंजल आइज का आदमी है। लेकिन जब सारे सोल्जर सो जाते हैं तो ट्यूको उस सोल्जर को लेकर चलती ट्रेन से कूद जाता है, और इस तरह से ट्यूको उस सोल्जर को मारकर आजाद हो जाता है। और अब ट्यूको भी उस सेमेट्री की तरफ जा रहा है जहां पर खजाना है। ट्यूको एक टाउन में पहुंचता है जहां पे वो एक होटल में रुकता है, और इस टाउन में ब्लॉन्डी और एंजल आइज और उसके आदमी भी है। और जब ट्यूको होटल के बाथटब में नहा रहा होता है तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है। ये वही बाउंटी हंटर है जो इस कहानी की शुरुआत में ट्यूको को मारना चाहते थे। उनमें से एक बच गया होता है। दरअसल ट्यूको ने उसके हाथ में गोली मारी होती है जिसकी वजह से उसका सीधा हाथ कट चुका है, और अब वो ट्यूको से इस बात का बदला लेना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो ट्यूको को गोली मारता, वो उसे गोली मारकर मार देता है। वहीं पर बाहर ब्लॉन्डी जब गन की आवाज सुनता है तो वो कहता है कि हर एक गन की एक अलग आवाज होती है। वो समझ जाता है कि ट्यूको आसपास ही है, और वो उस होटल के अंदर आता है और ट्यूको से मिलता है। ट्यूको उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम जिंदा कैसे? ब्लॉन्डी बोलता है कि मैंने उसे उस ग्रेव का नाम नहीं बताया, और मैं चाहता हूं कि अब हम दोनों साथ मिलकर काम करें, यानी कि खजाने को ढूंढे। ट्यूको कहता है कि चलो हम उसे मार देते हैं। ब्लॉन्डी कहता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ 5 और लोग हैं, और ट्यूको समझ जाता है कि ब्लॉन्डी इसीलिए उसके पास आया ताकि हम दोनों मिलकर उसके 5 लोगों को मार दें, नहीं तो कभी भी ट्यूको के पास नहीं आता। अब ये दोनों एक बार फिर से पार्टनर्स हैं, और ये बाहर जाकर एंजल आइज के सभी लोगों को मार देते हैं। लेकिन एंजल आइज यहाँ से भाग जाता है, और ये दोनों सैड हिल के कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में इन्हें यूनियन के सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। लेकिन ट्यूको बोलता है कि हम यहाँ पर इसलिए आए ताकि हम भी आप में शामिल हो सके। यहाँ पर एक ब्रिज होता है, और ब्रिज के इस पार जहाँ पर ट्यूको और ब्लॉन्डी है वहां पर यूनियन के सोल्जर्स होते हैं, और ब्रिज के दूसरी तरफ कॉन्फेडरेट्स के सोल्जर्स होते हैं। यहाँ पर आपस में लड़ाई चल रही होती है, और ब्लॉन्डी कहता है कि अगर हम इस ब्रिज को उड़ा दे तो आर्मीज बिखर जाएगी और हम उस कब्रिस्तान तक पहुंच जाएंगे जहां पर हमें वो खजाना मिलेगा। ये उस ब्रिज पर बॉम्ब लगाते हैं।
यहीं पर ट्यूको पूछता है कि तुम मुझे उस कब्र का नाम बता दो जहां पर वो खजाना है, ताकि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो कम से कम वो खजाना मुझे तो मिल सके। और ब्लॉन्डी उसे उस कब्र का नाम बता देता है। वो कहता है उस कब्र का नाम है आर्स स्टैंटन। और अब ट्यूको को भी उस कब्र के बारे में पता है। इसके बाद ये उस ब्रिज को उड़ा देते हैं और दोनों आर्मीज के बीच में इसके बाद तोप से गोलाबारी होना शुरू हो जाती है, जिससे आर्मीज बिखर जाती है। और अब ये दोनों नदी के उस पार पहुंच जाते हैं जहां पर इनका रास्ता साफ है और अब ये उस सेमेट्री तक जा सकते हैं। ट्यूको यहाँ पर ब्लॉन्डी को धोखा देकर घोड़ा लेकर भाग जाता है और वो उस सेमेट्री तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर हजारों कब्रें होती हैं, लेकिन उसे पता है कि किस कब्र के नीचे खजाना है। वो उस कब्र को ढूंढ लेता है, वो उसे खोदना शुरू करता है और जब वो हाथ से मिट्टी खोद रहा होता है तभी वहां पर ब्लॉन्डी पहुंच जाता है और वो उसे खोदने के लिए एक औजार देता है। वो कहता है इससे खोदो, तुम्हें आसानी होगी। अब जब ट्यूको मिट्टी हटा रहा होता है तभी वहां पर एंजल आइज आ जाता है। उसे देखकर ये दोनों हैरान हो जाता है। वो वैसे ही एक औजार वहां पर फेंकता है जैसे अभी कुछ देर पहले ब्लॉन्डी ने फेंका था। वो इन दोनों को गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि अगर तुम दोनों एक साथ खोदोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। ब्लॉन्डी कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इस ग्रेव के अंदर कुछ भी नहीं है। और वो इन्हें दिखाता है कि वहां पर सिर्फ एक कंकाल होता है। दरअसल ब्लॉन्डी ने ट्यूको को झूठ बोला होता है। दरअसल इस कब्र के नीचे खजाना नहीं होता, खजाना दूसरी कब्र के नीचे है। ब्लॉन्डी इन दोनों को एक रॉक, एक पत्थर दिखाता है। वो कहता है कि कब्र का नाम इस पत्थर के नीचे है। दरअसल वो इन दोनों को चैलेंज करता है। वो उस पत्थर को कोर्टयार्ड के बीचों बीच रख देता है और कहता है कि हम तीनों एक दूसरे पर गोली चलाएंगे और जो इसमें बच जाएगा ये खजाना उसका हो जाएगा। अब ये तीनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यहाँ पर छुपने की कोई भी जगह नहीं होती, यानी कि इनमें से दो को मरना ही पड़ेगा। और अब ये एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं। ब्लॉन्डी एंजल आइस पर गोली चलाता है और वो उसे मार देता है और ट्यूको को पता चलता है कि उसकी गन में गोलियां है ही नहीं। दरअसल ब्लॉन्डी ने रात को ही उसकी गन से गोलियां निकाल दी होती है, जिसके बारे में ट्यूको को पता नहीं होता। ब्लॉन्डी ट्यूको को बोलता है कि अब तुम कब्र खोदोगे। वो कहता है कहां पर? वो उसे कब्र के पास ले जाता है जिस पर लिखा होता है अननोन। वो कहता है इस पर कोई नाम नहीं है। ब्लॉन्डी उसे वो पत्थर दिखाता है जो उसने बीचों बीच रखा होता है। वो कहता है इस पर भी कोई नाम नहीं है। वो कहता है मुझे बिल कार्सन ने यह बताया था कि आर्स स्टैंटन की कब्र के पास एक और कब्र है जिस पर अननोन लिखा है, यानी कि वो किसी की कब्र नहीं है और उसी के नीचे खजाना है। इसके बाद वो ट्यूको से उस कब्र को खुदवाता है जिसके नीचे खजाना होता है। वहां पर सोने से भरे 4 बड़े बड़े बैग्स होते हैं और अब इन्हें खजाना मिल चुका है। वो खजाना जिसके लिए इन्होंने अपनी जान तक दांव पे लगा दी। ब्लॉन्डी एक फांसी का फंदा तैयार करता है और वो ट्यूको को बोलता है कि तुम इसे अपने गले में डालो और वो उसे कब्र के ऊपर जो लकड़ी का प्लस का निशान होता है उसके ऊपर खड़ा कर देता है और उसके पीछे से हाथ बांध देता है और 4 बैग सोने से भरे हुए उठाता है। वो कहता है कि मैं अपना हिस्सा ले जा रहा हूं, तुम्हारा हिस्सा यहीं पर छोड़ रहा हूं। और वो वहां से चला जाता है। ट्यूको ब्लॉन्डी का नाम जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन ब्लॉन्डी उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद ब्लॉन्डी दोबारा दिखाई देता है और वो दूर से ट्यूको की रस्सी पर निशाना लगाता है और गोली मारकर उसे फांसी के फंदे से आजाद कर देता है। लेकिन अभी भी ट्यूको के हाथ बंधे हुए हैं। वो इस बीहड़ में अकेला है और खजाना उसके सामने है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इस बीहड़ में बिना खाना और बिना पानी के बच पाएगा। और अगर उसके हाथ खुल भी जाते हैं तो इतने भारी बैग्स को लेकर वो यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास घोड़ा भी नहीं है। और इसीलिए ट्यूको ब्लॉन्डी का नाम चिल्लाता, उसे गालियां देता है और ब्लॉन्डी इस बीहड़ से निकल जाता है। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि इस फिल्म के आने के बाद हॉलीवुड में और पूरी दुनिया में इस तरह की फिल्मों का चलन शुरू हो गया। इसके बाद काउबॉयज की कई फिल्में बनी और कहीं ना कहीं बॉलीवुड की शोले भी इस फिल्म से इंस्पायर्ड है। ये फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.8। इस फिल्म का बजट था $1.2 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $25.1 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।